क्योंकि बात है समझ की। जो चीज समझ में आती है वो आती है, जो नहीं आती है वो नहीं आती है। और एक बार जब चीज को समझ गए तो सारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, ज्ञान है। और कई लोग हैं जो ज्ञान जिन्होंने लिया पर उसका अभ्यास नहीं करते, और जब भी हमारे पास आते हैं तो हम तो ये तो सुनाते हैं कि अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो समझो कि हमको क्या पड़ी है तुमको बार बार याद दिलाने की। सच्ची बात तो ये है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो मत करो, चाहते हो तो करो। और नहीं चाहते हो, ये तो वही वाली बात है ना कि घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है पर पानी पिलाया नहीं जा सकता। तो बार बार की बात हो जाती है। और कई बार ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये ज्ञान क्या है। तो क्या है ये ज्ञान? ये एक तरीका है जो हमारी वृत्तियां बाहर की तरफ भाग रही हैं, उनको बाहर से मोड़ के अंदर की तरफ ले जाता है। हम अनुभव पैदा नहीं करते। जिस चीज का अनुभव हमको करना है वो पहले से ही हमारे अंदर है। समझो इस बात को। कई लोग कहते हैं हमको अनुभव नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो अनुभव नहीं है, पर उस तक पहुंचना है। जैसे अगर नदी बह रही हो तो कितना पानी होगा नदी में? हो सकता है लाखों करोड़ों करोड़ों गैलन लीटर पानी निकल रहा है, बह रहा है, पर तुम कब भीगोगे? अगर तुम नदी के किनारे 1 मील दूर हो, भीगोगे? नहीं। आधा मील दूर हो, भीगोगे? 1 मीटर दूर हो, भीगोगे? तब भीगोगे जब पानी को छुओगे, तब तुम भीगोगे, उससे पहले नहीं। जब छुओगे। तो यही बात इस ज्ञान के साथ भी है। अभ्यास करो, ये काम करता है। चारों क्रियाएं काम करती हैं और ये अंदर की तरफ ले जाती हैं। अपने आप को जाने दो, इस चीज का अनुभव करो और आनंद लो। ये ज्ञान गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। गुरुबिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग बिन, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहै हरि भक्ति बिन। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, क्या कुछ भी कर लो। एक कबीरदास जी का भजन है, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। मैं सारा भजन नहीं सुनाऊंगा, पर बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आवे, जाना पड़े अखीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अंत समय तीर्थ जाना, ये करना वो करना, ये सब अंत समय में काम नहीं आएगा। परंतु जो चीज हम देते हैं ये अंत समय में भी तुम्हारे काम आएगी। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इसका मैंने अपने जीवन में तजुर्बा किया है। लोगों ने अपना शरीर इस भजन को, इस ज्ञान को, इसका अभ्यास करते हुए छोड़ा है और शांति से छोड़ा है। डर से नहीं, भय से नहीं, दर्द से नहीं। कहा है ना कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। यही होता है। पर क्या है कि जब ज्ञान हो जाता है तो यम नहीं आता है हाथ पकड़ने के लिए, नहीं आता है। तो जीते जी इस हंस से जो तुम्हारे अंदर है,
इससे अपना संबंध जोड़ो और इसका साधन है ये ज्ञान। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1 घंटे की बात करते हैं। तुम जानते हो क्या है? 1 घंटे अगर तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे। और अभ्यास नहीं करोगे, 1 घंटे भी अभ्यास नहीं करोगे, तो 24 के 24 कूड़े में जाएंगे। तो यहां लोग होंगे जो पैसे का सौदा समझते हैं थोड़ा बहुत। 1 घंटे अभ्यास करोगे 23 बच जाएंगे, 1 घंटे अभ्यास नहीं करोगे तो 24 के 24 जाएंगे। क्या करना चाहिए? 1 घंटा भला है कि 23 बच जाएंगे? यही बात है। कम से कम 1 घंटा बैठ के, 2 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, 3 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, पर कम से कम 1 घंटे तो बैठ के अभ्यास करो। और लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जी किस चीज का टाइम नहीं? कहा तुम जिस गाड़ी में बैठे हुए हो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हुए हो और जिसमें जा रहे हो, ये तुम जानते हो कहां जा रही है? जब तुम पैदा हुए थे इस रेलगाड़ी में चढ़े, और ये भू भू करती हुई जा रही है खूब रफ्तार से। जानते हो कहां जाके रुकेगी? कुछ मालूम है? वहीं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, वहीं जाके रुकेगी ये गाड़ी। सचमुच में इसमें चढ़ना चाहते हो? तुमको बड़ा शौक है? और तेज चलाओ, और तेज चलाओ इस गाड़ी को, और इसका अभ्यास करोगे तो ये गाड़ी धीमे धीमे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। और न तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, धगा धग धगा धग धगा धग, और वहीं जाके रुकेगी। कहां? कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, काली पड़ी रही तस्वीर। यही होता है और यही होगा। पर इससे सचमुच में बचना चाहते हो तो अंतर्मुख होकर के इसका ध्यान करो, पहचानो वो चीज तुम्हारे अंदर जो है वो क्या है। अब यहां लोग हैं, एक चीज का मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो समान रूप से लोग 70 की उम्र तक जीते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, लगभग सामान्य रूप से 70 की उम्र तक जीते हैं। 70 साल की उम्र का मतलब क्या हुआ तुम जानते हो? एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर के पास, मैंने सोच रहा था, मैं तो अगर मैंने देखा कि 70 की लगभग की उम्र एवरेज है, सामान्य है, तो मैंने कहा कि कितने दिन हुए इसके? तो जब कैलकुलेटर में किया 25,550, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतने ही दिन, 25,550, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कैलकुलेट किया, फिर वही जवाब निकला, फिर कैलकुलेट किया, फिर वही जवाब निकला। मैं भी सोचने लगा बस इतने ही दिन, ये तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हर एक दिन को बचाना है। 1 घंटा अभ्यास करो, 30 घंटे तुम्हारे बच जाएंगे। करो, आनंद लो, आनंद की